सच न्यूज़ नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी दर्शकों। इस वक्त मैं केएल सहगल हॉल में हूँ और यहाँ पर एक डोगरी जो नावल जो है डिड्डो करके वो एक जो है यहाँ पे लॉन्च की गई है और इसमें हमारे साथ अभी मैं बता दूँ आपको फॉर्मर डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह जी यहाँ पे हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे आखिर इन्होंने बुक भी पढ़ी है, बुक का क्या मोटो रहा और इनका क्या एक्सपीरियंस रहा जब इन्होंने ये नावल को रीड किया। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। धन्यवाद। सर आपने पूरी नावल रीड करी है, आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर या क्या दर्शाने की कोशिश जो है वो की गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोहन सिंह जी द्वारा ये जो नावल लिखा गया है डिडो डोगरा, क्योंकि मियाँ डिडो जो थे वो जट्टी के रहने वाले थे और डोगरा शूरवीर थे, उनके ऊपर ये नावल है। और जिसमें क्योंकि वो हिस्टोरिकल जो है हीरो थे, तो हिस्टोरिकल नावल इसको अगर संज्ञा देंगे तो सही रहेगा। इसमें आपको कहानी भी मिलेगी और इसमें आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी मिलेंगे। इस प्रकार का ये नावल है और मैं शुरू में ये कहूँगा, सभी को कहूँगा इसको पढ़ें। ये डोगरी में है और के बहुत ही खूबसूरती से इसको पेश किया गया है। मियाँ डिडो हमारे नेशनल हीरो थे। वो महाराजा रंजीत सिंह और महाराजा गुलाब सिंह के कंटेम्प्रेरी थे। उन्होंने जम्मू के आसपास, जम्मू शहर, जट्टी, नगरोटा, ये जो क्षेत्र था, ये जो सारा सुनिश्चितता का क्षेत्र था, इसमें उन्होंने जो ऑपरेशन था, जो लोगों के ऊपर जो है जो लूटपाट होती थी, क्योंकि उस समय था पंजाब की ओर से कई मिसलें उनके अटैक्स रहते थे। फिर जब खालसा राज बन गया वहाँ पर, उसके बावजूद भी वहाँ कई प्रकार यहाँ हमले होते थे। 1808 में जैसे गुमट गेट बैटल हुई है, उसके खिलाफ वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि मैं डोगरा हूँ, एक डोगरा हीरो के तौर पर उन्होंने कहा कि हाँ, हम डोगरे हैं, डोगरे जो किसी की अधीनता हम स्वीकार करेंगे नहीं। उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक उन्होंने उसको विद्रोह किया, नौजवानों को इकट्ठा करके लगातार वो लड़ते रहे। अंततः जो है वो माता वैष्णो की पहाड़ी के ऊपर जब वहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि उनके पास कोई बहुत बड़ी फौज नहीं थी, कुछ नौजवान थे, लगातार लड़ते रहे, उसके बाद वो शहीद हो गए। उसको आज भी वो जम्मू के डोगरों के दिलों में बसते हैं। उनका ये नावल है और पढ़ने योग्य ये नावल है, तो मैं सभी से ये कहूँगा कि इसको ज़रूर पढ़ें। सर बात करें जम्मू के यूथ की, हम कहीं ना कहीं उनका जो रिश्ता जो है किताबों से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यूथ का क्या रिस्पांस आएगा, या क्या यूथ, जम्मू कश्मीर का यूथ जो है, अगर हम डोगरा यूथ की भी बात करें, क्या इस नावल को वो पढ़ेंगे या क्या इंपॉर्टेंस रहेगी उनकी लाइफ के लिए? देखिए, इस नावल को पढ़ना, और हमारे बुज़ुर्ग जो थे, हमारे पूर्वज कितने शूरवीर थे, किस आदर्शवाद के लिए वो लड़े, सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक मियाँ डिडो थे, महाराजा गुलाब सिंह थे, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, स्टेट्समैन थे, जिन्होंने मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को जो है खड़ा किया। और एक घुड़चढ़ा, एक सवार के से लेकर महाराजा जम्मू कश्मीर बने और अंग्रेज़ों को भी उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी में मात दे के यहाँ के मिले। बाबा जित्तो, जिन्होंने उस समय, आज हम किसान आंदोलन की जो बात हो रही थी, ये तो जैसे बाबा जी तो वो थे जहाँ उस समय जागीरदारों का जो ऑपरेशन था उसके खिलाफ वो जो है उन्होंने विद्रोह किया और कुर्बानी दी, उनकी बिटिया ने कुर्बानी दी। तो ऐसे हमारे डोगर के जो हमारे हीरोज़ हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 1947 के बाद जिस प्रकार का निज़ाम यहाँ पर आया, डुग्गर प्रदेश को, डोगरों को, डोगरा हिस्ट्री को, हमारे हीरोज़ को, डोगरा महाराजाओं को जो उनकी कंट्रीब्यूशन, उसको भी इग्नोर कर दिया, यहाँ से सिलेबस से बाहर निकाल दिया गया। जनरल जोरावर सिंह, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान से लेके और जाके वहाँ तक क्या नाम जो है लहासा तक उन्होंने अपने जम्मू कश्मीर की और भारत की सीमाएं को लेके गया, उसको सारा निकाल दिया उन्होंने बाहर। जी सर, बात करें हमारे, तो अभी जो है उसी के लिए मैं करूँगा, उसके लिए जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 के बाद 370 जाने के बाद 35 के जाने के बाद अभी ये सारा कंटेंट बदल रहा है, हिस्ट्री में जो है जो त्रुटियां उसको ठीक किया जा रहा है, नौजवानों के लिए सिलेबस जो है वो बन रहा है, तो ये एक बड़ा अच्छा शुरुआत है। सर बात करें हम जम्मू कश्मीर के यूथ की और जम्मू कश्मीर के अवाम की, कहीं ना कहीं जब डोगरेज जो डोगरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं वो डरते हैं इस्तेमाल करने में, क्योंकि जो डोगरी ज़्यादा बोलते हैं उनको कहा जाता है कि आप गाँव से हो, ग्रामीण हो, ये कहा जाता है। आप उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि डोगरी 8th शेड्यूल में कब आई, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जो थे
देश के प्रधानमंत्री थे, वो आई 8th शेड्यूल में है। तो ये हम इस प्रकार की हीन भावना को लेके क्यों चलते हैं? अगर रशियन जो है, पुतिन जो है रशियन बोल सकता है, अगर पंजाब में जाए पंजाबी बोलते हैं, अगर बाकी जाते हैं, हमें उस कॉम्प्लेक्स से बाहर आना पड़ेगा कि हिंदी बोलने वाला, और जैसे आप मुझसे हिंदी बुलवा रहे हो क्योंकि आपका प्रश्न हिंदी में था, डोगरी में अच्छा लगता मैं जवाब देता, लेकिन है कि ये उनको उससे हीन भाव से बाहर आना चाहिए। मैं क्या कि जहाँ भी मेरे भाषण होता है, जिससे जब भी होती है, उस वक्त मैं डोगरी में ही भाषण देता हूँ। हमारी फ़ख्र की बात है, डोगरी सिर्फ कोई जम्मू क्षेत्र नहीं है, आप हिमाचल पूरा कांगड़ा चंबा तक डोगरी बोली जाती है। पंजाब में पठानकोट, होशियारपुर और सारा पाकिस्तान में सियालकोट का एरिया 1.5 करोड़ के लगभग लोग डोगरी बोलते हैं। 8th शेड्यूल्ड में है, कोई कमी नहीं है। तो इसलिए सिर्फ हम उस जो भावना से बाहर आएँ और डोगरी को अपनाएं और डोगरी बोलें, इस प्रकार की मैं बात में सर मैं चाहूँगा आप हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम को और यूथ को खासकर आप मैसेज दें कि जो बुक, जो नावल आज रिलीज़ हुई है उसके ऊपर उनका फोकस रहे और जो इम्पोर्टेंस दिखाई गई है उस इम्पोर्टेंस को वो समझें। हाँ, मैं यही सभी से अपील करूँगा कि आप इस नावल को पढ़िए, जम्मू की हिस्ट्री को पढ़िए, भारत की हिस्ट्री को भी पढ़ें, जम्मू की हिस्ट्री को पढ़ें, अपने हीरोज़ को जानें, और हमारे जो डोगरा जो शूरवीर थे, कहाँ तक मिडिल ईस्ट में, वहाँ तक फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमने, जैसे मैंने कहा कि लहासा तक गए, जनरल जोरावर सिंह, उनको पढ़ें हम, तो इसको पढ़ें। लेकिन बदकिस्मती की बात मैं जो आपको बताऊंगा, आज मुझे पता लगा कि एक अकाउंट्स का पीछे एग्ज़ाम हुआ, अकाउंट्स के एग्ज़ाम में एक प्रश्न आया था, प्रश्न नंबर शायद 16 था, जिसमें लिखा था कि ये जो है, जो राजा गुलाब सिंह को, जो राजा कब बने, कौन सी टीटी के तहत बने, तो वहाँ से वो 3-4 थी, लाहौर टीटी, अमृतसर टीटी, ये करके उस जो पेपर डालने वाले को ये मालूम नहीं था अमृतसर टीटी में वो महाराजा बने, राजा नहीं महाराजा बने। राजा तो पहले थे, 1821 से वो राजा थे, जम्मू के राजा। लेकिन उसमें इस प्रकार का अगर हमारी पढ़ाने वाले होंगे, इस प्रकार के पेपर डालने वाले होंगे, तो इस प्रकार से लोगों को भी समझना चाहिए और हम अपना इतिहास को जानें, इतिहास को, सही इतिहास को जानें। इस प्रकार से उसके जानने के लिए नावल को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, इसको पढ़ें, बाकी इतिहास को भी पढ़ें, ये सभी से अपील करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे, फॉर्मर डिप्टी CM JNK के, और इन्होंने बताया कि डिड्डो राजा जो एक बुक आज नावल रिलीज़ की गई है, इसको पढ़ना हमारे जम्मू के यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप ज़रूर पढ़ें। इसी के साथ मैं बोनी आपसे विदा लेता हूँ। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।